तारीख 7 अक्टूबर, समय सुबह 6:30 बजे। जगह इजराइल का बॉर्डर इलाका किबुत्ज जूरीम। यहाँ इजराइल के नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जुटे हजारों लोगों को आसमान में गाजा पट्टी की तरफ से दागे गए रॉकेट्स दिखाई दिए। वो कुछ समझ पाते इससे पहले वहां हमास के लड़ाके मोटरसाइकिल, गाड़ियां और ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। लोगों के बीच अफरा तफरी मच की, सभी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां दौड़ने लगे। रॉकेट के हमलों से बचने के लिए छिप गए, कुछ लोग जमीन पर लेट गए। देखते ही देखते आसमान से हजारों रॉकेट इजराइल की ओर बढ़ने लगे। रॉकेट अटैक के बीच हमास के लड़ाके पैराग्लाइडर्स, बाइक, कार से इजरायली सीमा में घुसते जा रहे थे। हमास के करीब 50 लड़ाके ऐसे थे जो अपनी यूनिफॉर्म पहने वैन से वहां पहुंचे थे। उन्होंने इस नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में शामिल हुए 260 लोगों को मार दिया। दौड़ रहे लोगों पर कई जगहों पर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। अटैक 3 दिशा से हुआ, जहां कैंपिंग, बार और फूड का एरिया था। हमास के लड़ाके यही नहीं रुके, उन्होंने कस्बों और गांवों में भी घुसपैठ की और दर्जनों इजरायलियों को बंधक बना लिया। लड़ाके लोगों को बाइक पर और गोल्फ कार पर बैठाकर अपने साथ गाजा वापस ले गए। इजराइल पर हुए हमले की पूरी प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड मोहम्मद दहीब का हाथ था। अक्टूबर को इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने के बाद ये बातें एक ऑडियो ट्रैप ब्रॉडकास्ट में फिलिस्तीन के कमांडर मोहम्मद दहीब ने कहा कि 16 साल से इजराइल ने गाजा को चारों तरफ से घेर रखा है। अमेरिकी और पश्चिमी देशों की वजह से कोई हमारे हक में आवाज नहीं उठाता। पूरी दुनिया ने हमें नजरअंदाज किया है। हमने ठाना कि अब ऐसा नहीं होगा। दहीब 2 साल पहले अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना की रेड को अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। मस्जिद में नमाज पर होते हमलों को देखने के बाद उसने ठान लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। 7 अक्टूबर को इजराइल में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी हमास के चंद लीडर्स के पास ही थी। इसे इतना सीक्रेट रखा गया था कि हमास के समर्थक ईरान तक को इसकी भनक नहीं लगी। ईरान को सिर्फ इतनी जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। अल अक्सा मस्जिद के विवाद के बाद इजराइल को गुमराह किया गया। उसे इस भ्रम में रखा गया कि हमास विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय गाजा पट्टी के आर्थिक विकास पर फोकस करना चाहता है। हमास के लीडर 2 साल से इस जंग की तैयारी में जुटे थे। हमले का फैसला दईफ और गाजा में हमास के लीडर यहिया सिनवार ने मिलकर किया था। हालांकि इसका मास्टरमाइंड दईफ ही था। उसी ने पूरी प्लानिंग की थी। हमले कब और कैसे किए जाएंगे। कौन है मोहम्मद दईफ? दईफ 2002 से हमास के मिलिट्री विंग का हेड है। मोहम्मद दईफ 1965 में गाजा के खान यूनिस कैंप, रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। उस समय गाजा पर इजिप्ट का कब्जा था। 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में उसका पिता भी शामिल था। बचपन से ही उसने अपने रिश्तेदारों को फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते हुए देखा था। दहीब ने गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। 20 की उम्र के बाद दहीब की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। हमास की स्थापना 80 के दशक के अंत में हुई। तब दहीब की उम्र करीब 20 साल थी। यह वो समय था जब वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा यानी विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस दौरान दहीब को आत्मघाती बम विस्फोटों में कई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बाद 1993 में इजराइल फिलिस्तीन से हजारों मील दूर अमेरिका में एक समझौता हुआ। इसे दुनिया ओस्लो समझौते के नाम से जानती है। यह शांति समझौता इजराइल और फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत 10 सितंबर 1993 को PLO ने इजराइल को मान्यता दे दी। बदले में इजराइल ने भी PLO को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना। लेकिन हमास को यह बात रास नहीं आई। उसका कहना था कि फिलिस्तीन को वो सारी जमीन वापस करनी चाहिए जो उसके पास 1948 के अरब इजराइल युद्ध के पहले तक थी। ओस्लो समझौते के खिलाफ 1996 में इजराइल में एक अटैक हुआ। इसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका आरोप भी दहीब पर लगा। दहीब को 7 से ज्यादा बार मारने की कोशिश हुई। दहीब सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रहा है। इजराइल ने 2021 में दहीब को 7 बार मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके बाद अमेरिका ने उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। अमेरिका के मुताबिक 2014 में जब इजराइल और हमास के बीच जोरदार संघर्ष हुआ, उस दौरान दहीब ने ही हमास हमले की रणनीति बनाई थी। 2014 में जब इजरायली सेना ने एक घर पर हमले कर दहीब को जान से मारने की कोशिश की, इसमें भी वो नाकाम रही। हमले में दहीब की पत्नी और 7 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी मारी गई। दहीब हमास का एकमात्र मिलिट्री कमांडर है जो इतने लंबे समय से जीवित है। इतनी कोशिशों के बावजूद दहीब को न मार जाने की वजह से उसको बुलेट प्रूफ लीजेंड कहा जाता है। वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।